जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे। आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपके अपनों को भी प्राप्त होती रहे। और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए, कल की वीडियो में मैंने जो है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि आपके साथ शेयर की थी और मंत्र का जाप मंत्र का बताया था। तो आज की वीडियो में मैं कथा और इस व्रत के लाभ आपके साथ शेयर करूँगी कि इस व्रत के क्या लाभ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो अभी शुरू करते हैं कथा इसकी। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शवैया था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधा धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का शरण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का हम मुँह देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। चलते चलते उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी घूम रहे हैं, वन में भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू की ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन राजा का बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कोई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा अपने मन में यह बात सोचने लगा कि मैंने तो इतना कुछ किया, उसके बाद भी मुझे दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में जो है इधर उधर फिरने लगा, घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग जो हैं फड़कने लग गए। राजा शुभ शगुन मानकर, अपने मन में शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों के दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो हमसे कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके आप मुझे ये बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजा, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए।
मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें और भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। बहुत सुंदर सा वह राजकुमार जो है अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत को महात्म्य को पढ़ता है और या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो है, इस कथा को पढ़ने के बाद इनके बाद आप आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे की। ठीक है। और चलिए अब मैं इस एकादशी के व्रत के आपको लाभ बता देती हूँ। तो देखिए, एकादशी का व्रत रखने और पितृ तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर जीवन में आने वाली परेशानी दूर करते हैं। एकादशी का उपवास करने वालों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक दृष्टि से हर माह में आने वाली एकादशी को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखना तथा कथा सुनना पुण्यदायी फल देता है। एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्यों के सब पापों से छूटकर और सभी दुख सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धार्मिक पुराणों में एकादशी व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत बताया गया है। तो ये थी इस व्रत की कथा और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और उसके लाभ। और बाकी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ क्या शुभ मुहूर्त है, कब पुत्रदा एकादशी है और उसकी मतलब पूजा विधि वगैरह सब कुछ मैं उसमें बता चुकी हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।